Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे फोर्थ लेक्चर ऑफ सीरीज जीरो टू हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों आज हमारा फोर्थ लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का है। आज हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का फ्रॉम अल्कोहल। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रिपरेशन करी थी हेलोजिनेशन से और प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन से। आज हम अल्कोहल से डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट मेथड्स होंगे, अल्कोहल से भी पार्ट्स होंगे, कुछ 5 पार्ट्स होंगे, उसमें हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर हमारी इस वीडियो को देखें। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों फर्स्ट हमें अल्कोहल से प्रिपरेशन करनी है, हेलो एल्केन्स की अल्कोहल से प्रिपरेशन करनी है। अब अल्कोहल में अगर हम कंसंट्रेटेड, ये फर्स्ट मेथड है अल्कोहल से हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का। अब अल्कोहल में हम कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस, कंसंट्रेटेड एंड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। दोस्तों अब इसकी कुछ 5 मेथड्स हैं जिसमें आपको रिएक्टेंट सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस आपका जो रिएजेंट है वो चेंज होता जाएगा, और आपके जो एंड प्रोडक्ट्स है, मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया जिससे आपका हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट्स है वो चेंज होते रहेंगे। तो अगर आप अल्कोहल में कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं तो आपको अल्काइल हैलाइड और प्लस वाटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं किस तरह इसका मैकेनिज्म हो रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म को। दोस्तों यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। अब दोस्तों ऑक्सीजन पे होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अब ZnCl2 Zn क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें आपका FeCl2 यूज होता मिलेगा, AlCl3 में होता मिलेगा, ये यहाँ पे आपका ZnCl2। तो आपके यहाँ पे जैसे आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन में CuCl2 यूज होता मिलता है। तो इसमें जो आयरन है, आयरन आपका कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपका कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपका Zn आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। तो अब ऑक्सीजन पे Zn को दिख गया इलेक्ट्रॉन्स, तो Zn ने अटैक कर दिया किस पे, किसके, ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आना मतलब नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन Zn पे आ गए तो Zn पे इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब Zn पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा दोस्तों। ये Zn ने इस पे अटैक करा तो Zn यहाँ पे आके लग गया और इसने इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया Zn पे, और ऑक्सीजन के चले गए तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब और H आपका ऐसे का ऐसे। अब देखो दोस्तों अब आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं पिछले लेक्चर्स में ही बता चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेड के इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेड मतलब अगर आपका जैसे यही आपका ये वाला है, शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ किसी एटम की टेंडेंसी, किसी एटम की पावर कि वो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O पॉजिटिव की O से ज्यादा होगी, क्योंकि O ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन अगर उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएं और इलेक्ट्रॉन चले जाए तो उसकी प्यास और बढ़ जाए और बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। मतलब किसी एलिमेंट है, एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की भूख पहले से है और उसके जितने भी उस पे 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी छीन ले तो क्या करेगा वो और इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाएगा, तो साइड वाले के इलेक्ट्रॉन छीनेगा। जैसे कोई बाहर का बंदा आया
और इसके इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, Zn आया इसके इलेक्ट्रॉन ले गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी थी, अब और कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, अपने घर वाले इलेक्ट्रॉन, अपने घर के बंदे के इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लेगा। आर के इलेक्ट्रॉन्स जो है, आर के इलेक्ट्रॉन्स को चोरी कर लेगा और इसके यहां से ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा की होने की वजह से। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके से इस पे आ जाएंगे शेड पेड के। अब इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास से चले जाएं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बॉन्ड यहां से टूट गया, तो यह बॉन्ड यहां से टूटेगा तो आपका आर पे क्या आ जाएगा, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव पे नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव, आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाएगा आपका, न्यूट्रल। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल, Zn, और Zn पे आपका नेगेटिव चार्ज था ही पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अब इतना आपका आ गया। अब आपका मेनली कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। आर पॉजिटिव का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बन गया, अब कार्बोकैटायन पे अब दूसरा कौन सा था, एक तो ZnCl2 था, दूसरा था आपका HCl। अब दोस्तों HCl ने Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव पे अटैक कर, Cl नेगेटिव ने अटैक कर दिया R पॉजिटिव पर, CH3 पे अटैक कर दिया, CH3 पॉजिटिव पे Cl ने अटैक कर दिया, कुछ इस तरह। तो आपका RCl बन गया, यहां से RCl बन गया। और ये जो H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर दिया, H पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर दिया। तो आपका यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से H इस पे H2O बन जाएगा और आपका ZnCl2 ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा दोस्तों। मतलब ZnCl2 ऐसा कैटलिस्ट काम करता है, और कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उस रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। स्टार्टिंग में वो जैसे आएंगे, लास्ट में वो वैसे के वैसे निकल जाएंगे। तो अब इस ओवरऑल बताता हूं आपको क्या हुआ इस रिएक्शन में। Zn ने अटैक करा, ZnCl2 का रोल क्या हुआ इसमें, ZnCl2 ने कार्बोकैटायन को बनने में हेल्प करी। अगर ये ZnCl2 नहीं होता तो ये R पॉजिटिव नहीं बनता, R पॉजिटिव नहीं बनता तो Cl इस पर अटैक नहीं कर पाता, अटैक नहीं कर पाता तो आपका RCl नहीं बन पाता। तो ZnCl2 का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आप खुद ही देख सकते हैं, हमने मैकेनिज्म करा, ZnCl2 का क्या रोल रहा, ZnCl2 नहीं होता तो यहाँ पे ये इस पर अटैक नहीं करता, ये इस पर अटैक नहीं करता तो ये ऑक्सीजन पे एटम नहीं आते, ऑक्सीजन पे एटम नहीं आते तो ये वाले इलेक्ट्रॉन स्पिन जाते, और ना ऐसे Zn बनता और ना R पॉजिटिव आपके आता। तो ZnCl2 का क्या रोल है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये आपका RCl इस तरह बना है दोस्तों। तो ये था मैकेनिज्म, आपको ये मैकेनिज्म समझ आता है तो आपको बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने आपको समझाया दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप कुछ बात बताने वाला हूं आपको दोस्तों। जो आपका ये रिएक्शन है, ये एक एज अ टेस्ट यूज होता है, जिसको बोलते हैं लुकस टेस्ट, जिसको बोला जाता है लुकस टेस्ट। अब मैं आपको मैकेनिज्म आपने नोट कर ही लिया होगा दोस्तों, साथ साथ नोट कर लिया करो चीजों को, वरना आप वीडियो को बैक करके नोट कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल ही जाएंगे वैसे कोई। अब लुकस टेस्ट, अब आपको ये रिएक्शन कैसे पता लगेगा कि ये लुकस टेस्ट है, तो अब मैं बताता हूं, मतलब लुकस टेस्ट किस लिए यूज होती है, तो वो आपको बताता हूं। लुकस टेस्ट, लुकस मतलब लुकस से क्या वर्ड आ रहा है, लुक लुक कर, लुकस से क्या आ रहा है, लुक लुक कर। और लुक लुक कर लोग क्या पीते हैं, घूंट मारते हैं, और घूंट क्या होता है, अल्कोहल। समझ रहे हैं दोस्तों, ये आपकी एक फनी ट्रिक है दोस्तों, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। लुक लुक कर, लुकस से क्या आ रहा है, लुक लुक कर, लुक लुक कर लोग क्या पीते हैं, घूंट, और घूंट का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल, घूंट का मतलब अल्कोहल हो गया। अब मतलब कि आपका लुकस टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है अल्कोहल्स को। अब हम ये देख लेते हैं कैसे ये लुकस टेस्ट
अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि आपकी रिएक्शन कितनी देर में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बना रही है। मतलब आपकी रिएक्टेंट कितनी देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या वो 1 सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है? क्या वो 5 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है? क्या वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा? तो ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि कितनी तेज होगी आपकी रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। समझ रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होती है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी तेज होगी, ये डिपेंड कर रहा है कि स्टेबिलिटी कितनी है कार्बोकेटायन की। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो बहुत जल्दी होगी रिएक्शन। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो मतलब एक मॉडरेट होगी, और 1 डिग्री है तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो यहां से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो एक ही दम इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2 डिग्री हुआ तो आपको 5-10 मिनट लग सकते हैं। अगर 1 डिग्री हुआ तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपको ये नोट करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सेकंड में आपको बताता हूं ZnCl2 का क्या रोल था। इट हेल्प्स इट हेल्प्स in the formation of कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका ZnCl2, जो हमने मैकेनिज्म में देखा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये टेस्ट है। 3 डिग्री के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, 2 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए, और उसके बाद हम एक बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे और फिर इसको समाप्त करेंगे। 3 डिग्री का मतलब कि आपका अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हो गया आपका 3 डिग्री। अगर 2 से जुड़ा हुआ है तो हो गया आपका 2 डिग्री। और अगर आपका 1 से जुड़ा हुआ है तो हो गया आपका 1 डिग्री। अब आपका लूकस रिएजेंट, आपको बता दूं कि आपके ये जो कंसंट्रेटेड HCl है और जो एनहाइड्रेट ZnCl2 है, ये आपके लूकस रिएजेंट है। आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ लूकस टेस्ट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द लूकस रिएजेंट एंड व्हाट आर देयर रूल्स। तो आपको लिखना है लूकस रिएजेंट का। अगर लूकस रिएजेंट पूछे जाते हैं तो कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रेट ZnCl2 आर द लूकस रिएजेंट। और रोल ऑफ ZnCl2 में आपको लिखना है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और HCl में आपको लिखना है from this nucleophile attack to the carbocation and then formation of alkyl chloride, alkyl chloride is formed। तो इस तरह से आपको इनका रोल लिखना है। आपको याद है ना, जैसे लास्ट में Cl ने अटैक कर दिया था R पॉजिटिव पे, तभी तो आपका RCl बना था। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ alkyl chloride, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप लूकस रिएजेंट मतलब ZnCl2 एनहाइड्रस अगर आप डालते हो 3 डिग्री में तो आपको मिल जाएगा इमीडिएटली प्रोडक्ट। दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरह बना लेते हैं ताकि थोड़ी हेल्प हो उसके, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा।
तो दोस्तों देखो, 3 डिग्री का मतलब कि जिस अल्कोहल का जो आपका ये ग्रुप है OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री है। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल में लूकस रिएजेंट डालते हो, मतलब NH2 और कंसंट्रेटेड HCl डालते हो, तो आपको प्रोडक्ट RCl मिल जाएगा, जिसका व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी आपको 1 से 2 सेकंड के अंदर। अगर आप लूकस रीजन डालते हो 3 डिग्री के अंदर, तो आपको पीपीटी मिल जाएगी 1 to 2 सेकंड के अंदर, व्हाइट पीपीटी। अगर आप 2 डिग्री के अंदर, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर OH जिस कार्बन से जुड़ा, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2, तीसरा तो हाइड्रोजन है, उसमें लूकस रिएजेंट डालते हो, तो आपको कितनी देर में व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी? 5 से 10 मिनट में व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी। और अगर आप लूकस रिएजेंट 1 डिग्री में डालते हो, तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये याद रखना है, आपको 1 to 2 सेकंड में इमीडिएटली मिलेगी 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में आपको 5 to 10 मिनट में मिलेगी, और 1 डिग्री में आपको मिलेगा ही नहीं कोई प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी पे, तो 3 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो गई, 2 डिग्री में थोड़ी सी कम हो गई, 1 डिग्री में आपका प्रोडक्ट ही नहीं मिला। तो दोस्तों ये था आपका लूकस रिएजेंट, लूकस टेस्ट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी कि लुक लुक कर क्या पीते हैं लोग? अल्कोहल। तो अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए है। अल्कोहल भी कौन से? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है प्रोपेनॉल और आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन का तो आपका है प्रोपेनॉल है, इसने बोला इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले देख लो, ऑक्सीजन जिस अल्कोहल वाला ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये 1 डिग्री है। ठीक है। सेकंड देख लो आप, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है टर्शरी क्या होता है। अगर कार्बन डायरेक्ट, कार्बन बीच वाला कार्बन डायरेक्ट अगर 3 अपने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और चौथा किसी और से जुड़ा हुआ है, किसी अल्कोहल हो जाए या फिर Cl हो जाए, किसी और से जुड़ा हुआ है, तो उसको उसके लिए टर्शरी यूज होता है दोस्तों। अब आप देखो, 1 मिनट। तो दोस्तों अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, तो ये होगा 3 डिग्री। अब 3 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है, तो कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं हम? अभी पढ़ा है हमने, लूकस टेस्ट, यूज टू डिस्टिंग्विश 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब कि अगर 1 डिग्री के अंदर लूकस रिएजेंट डालते हो, तो आपको नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 3 डिग्री के अंदर डालते हो, तो आपको RCl मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी दोस्तों, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी 1 to 2 सेकंड के अंदर। तो ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अगर 3 डिग्री के अंदर आपने लूकस रिएजेंट डाला तो व्हाइट पीपीटी 1 to 2 सेकंड में मिल गई। अगर 1 डिग्री के अंदर डाला तो आपको नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। तो दोस्तों ये था CBSE में आया हुआ क्वेश्चन लूकस रिएजेंट से, इसको नोट कर ले दोस्तों। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट। ये था आपका अल्कोहल से प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
सेकंड मेथड भी आपका अल्कोहल से ही प्रिपेयर करना है, पर ये सेकंड मेथड है, इसको कहा जाता है डार्जन्स मेथड। प्रोडक्ट रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट सेम, एंड प्रोडक्ट आपके SO2 और आपका HCl। अब आपका रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, आपका आपका रिएजेंट अलग है, आपके एंड प्रोडक्ट्स अलग है। इस रिएक्शन को बोला जाता है दोस्तों डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड या फिर थियोनिल क्लोराइड मेथड। आपका एनसीईआरटी में थियोनिल क्लोराइड मेथड मिलेगा और सारी बुक में आपको डार्जन्स मेथड मिलेगा। पेपर में आपका थियोनिल क्लोराइड से आएगा। थियोनिल क्लोराइड SOCl2 को कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये वाला जो मेथड है आपका बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड माना जाता है, थियोनिल क्लोराइड मेथड या फिर डार्जन्स मेथड। अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि आपको कैसे आप इस प्रोडक्ट्स को लिख सकते हो, फिर आपको उसका यूज बताता हूं और एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो करवाता हूं फिर। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है आप CH3CH2 O के ऊपर H बनाओ, O के ऊपर H बनाओ, SO को ऐसे रहने दो, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ठीक है, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ जाने दो, ठीक है, बीच वाले को बीच वाले के साथ जाने दो, ठीक है। अब जो लास्ट वाला बच गया वो इसके साथ चले जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला बच गया, क्या बन गया, CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2। देखिए हमने कितनी आसानी से प्रोडक्ट बना दिए, साइड प्रोडक्ट। हमने क्या करा, अल्कोहल के O के ऊपर H लगा दिया, SO एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। अब ऊपर वाले के साथ चले गए, HCl आ गया, बीच वाले के साथ चले गए, SO2 आ गया, लास्ट Cl बचा और ये बचा, तो ये दोनों आपस में बन गए, आपका अल्काइल क्लोराइड बन गया, यहां से SO2 और HCl बन गया। अब माना जाता है दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। या फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई थियोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल या फिर डार्जन्स मेथड। तो इसका रीजन है कि इसमें आपके जो भी एंड प्रोडक्ट्स मिले आपको, ये दोनों गैसेस है, SO2 और HCl दोनों गैसेस है, और ये आपकी एस्केप कर जाएंगी, ये आपकी हवा में चली जाएंगी और आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपकी जो इसमें साइड प्रोडक्ट्स आ रही है दोनों गैसेस आ रही हैं, और आपको ये गैसेस एस्केप कर जाएगी और आपको सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट। और सारे में आपका वाटर आएगा, किसी में कोई PCl3, किसी में H3PO3, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन सिर्फ अकेला ये मेथड है जिसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और साइड प्रोडक्ट गैसेस होंगी जो एस्केप कर जाएंगी। तो आपको लिखना है थियोनिल क्लोराइड इज the best method because in this reaction both the side product are gases, they can escape and we get a single product alkyl chloride। तो इस तरह से आपको लिखना है। नोट्स में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का, उनको जरूर चेक करें दोस्तों। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको इसका।
फिर आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इस तरह नहीं बनाते हम इसे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जितनी भी रिएक्शन है ये सारी कन्वर्जन में यूज होगी। आपको सिर्फ यही मेथड है, जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा अल्कोहल से आपको अल्काइल क्लोराइड में, तो आप SOCl2 का यूज करेंगे कन्वर्जेंस में। तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर ले, कन्वर्जेंस में भी यूज होगी। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सी रिएक्शन आपकी कन्वर्जन में आप यूज करें। तो SOCl2 वाली, अब आपकी क्वेश्चन आया कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ट्रिक यूज कर सकते हो आप। ऊपर H लगा दिया, SO बीच में, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, SO2 यहाँ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला जहां जाके लग गया। प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट आ गया Cl SO2, ऊपर की तरफ एरो मतलब गैसेज है ये। तो ये था दोस्तों आपका बोर्ड का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया हुआ है। और आपका एक ये क्वेश्चन, आपका थियोनल क्लोराइड वाला क्वेश्चन और लूकस टेस्ट से आपके क्वेश्चन करा दिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ 3 मेथड और है जिससे आपको अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उनको भी मैंने ट्रिक बना रखी है दोस्तों, इजीली आप उनको याद कर सकते हैं। फिर हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड से पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस एक और बात बता दूं दोस्तों, एक कोऑर्डिनेशन का मैं एक महायुद्ध चालू कर रहा हूं जिसमें आपको एक 2 लेक्चर में आप कोऑर्डिनेशन पूरा खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर नॉमेनक्लेचर का डालूंगा और सेकंड में आपको तीनों थ्योरी करवा दूंगा, आपकी वर्नर्स, वीबीटी और सीएफटी तीनों थ्योरी आपकी, प्लस आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी कंप्लीट पोर्शन आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। तो जल्दी वो लेक्चर भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू दोस्तों।